वालेकुम, कैसे हो तमाम भाई बहन। जैसे आप लोगों को पता है कि कल इंशाल्लाह इंतसाब अदालत में हमारी डेट है। काफ़ी अरसे बाद एक डेट आ गई और माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि नून लीग की हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह जितनी भी केसेस हैं इंशाल्लाह सारे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह ना कि अदम अमीन साहब को काफ़ी लोग उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसलिए प्रेशराइज़ कर रहे ताकि वो प्री बारगेन करें। प्री बारगेन उससे 3 साल पहले नहीं किया था, जो उसको उल्टा लटकाया था, इतना मारा है, नंगा करके मारे इन लोगों को बेचारे को। और उसने अभी तक अपने लीडरों का नाम नहीं लिया था अभी तक कि भाई ये मेरे ये लीडर, ये मेरा ये लीडर है। उसने अपने ऊपर जो भी था बर्दाश्त कर लिया था। तो काफ़ी लोग उसके मुखालिफ जा रहे हैं, लेकिन जब उस वक़्त चलो मैं ख़ुद भी उनके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये कह रहे हो कि रहमान आदम अमीन साहब ये केसेस कब तक जाएंगे। जब आप एक चीज़ को फेस नहीं करोगे तो फिर तो इंशाल्लाह हर बंदा जाएगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं आपके फेवर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सब इन्वेस्टरों के लिए बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा और आप लोगों के साथ ये केस जीत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये छोटी सी वॉइस है अदम अमीन साहब की, ये सुनो, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरा अपने तमाम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेंबर्स को यही मैसेज है कि देखें, डे वन से ये एक स्टांस है कि ये फिर केस जो है हमारे अलावा बनाया गया था, ये कम्प्लीटली एक फैब्रिकेटेड नकली केस है, एक बोगस केस है। और इसकी वजह से हमें मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया गया है। और आज तक यही कोशिश की जा रही है कि हमें नुकसान दिया जाए और हमारे लोगों को नुकसान दिया जाए। और मुझ पे हर किस्म का प्रेशर किया जा रहा है और मेरे लोगों पे भी। और बहुत सारे लोगों में से ऐसे कुछ लोग हैं जो टूट चुके हैं उनकी वजह से, क्योंकि लोगों पे सारी बातें ये प्रेशर कर रहे हैं। 3 साल से एक लोगों को अजियत दी जा रही है, वेरा बाकी जितनी भी कंपनी चल रही हैं उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप में से कोई मुझे फर्क बता दे कि अल हयात में, स्मार्ट में या किसी भी और कंपनी में, कई कंपनियां चल रही हैं, उनमें क्या फर्क है? क्या सिर्फ ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स और P4U इलीगल थे कि उन पे केस बने? क्यों आज तक किसी और कंपनी पे केस नहीं बन रहा? क्यों उन्हीं के लीडर, हमारे लीडर या उनके लीडर मुस्लिम कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको इजाजत क्यों है? मेरी प्रॉब्लम लीडर से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे SCCP, हमारे और नैब जो है हमारे ऊपर क्यों सिर्फ एक पूरे का पूरा जोर दिए हुए है, इन लोगों पे क्यों नहीं जोर है? तो मैं ना प्ली बार्गेन पहले किया हूँ, ना प्ली बार्गेन अभी कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों का हक उनके हाथ में देना चाहता हूँ, इंस्टेड इसके कि लोगों का हक मैं किसी तीसरे के हवाले कर दूं और वो उनको हवाले ना करें। मुझे एक बात बताइए कि अगर लोगों को पैसा उनका नहीं मिलेगा तो क्या वो तलवार हमारे सर से हट जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने अपनी पेमेंट कम है, अकाउंट में ऐसा है वैसा है, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि अगर अकाउंट एंड एसेट्स ओपन हो जाए और लोगों को उनका हक ना दूं तो फिर हम उनके मुजरम होंगे। लेकिन अगर लोग जो आपस में खुद ही बातें बनाए फिर रहे हैं कि यार पैसे कम है तो पैसे पूरे नहीं होंगे, ये उनकी सोच है। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे कंपनी का सब कुछ पता है। और बहुत सारे लोग जो बुज़दिल हैं, हमेशा उनका यही स्टैंड रहा है कि यार जब लोगों का प्रेशर आता है तो वो बैठ जाते हैं। देखिए, जब बिजनेस करना हो तो उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है और उनको फेस करके ही होता है। इट डजंट मैटर। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो भाग चुकी हैं, लोगों को उम्मीद भी नहीं है। हकीकत बात है कि बहुत सारा टाइम हो गया है, 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घुटने टेक दें और अपने लोगों का हक उन तक ना पहुंचाने दें। देखिए, नैब ने आज तक कभी किसी को अपना हक दिया नहीं। नैब हर वो हथकंडा कर रहा है और SCCP हर वो हथकंडा कर रहा है कि सिर्फ हम लोगों को प्रेशर किया जाए और हमारे लोगों को खराब किया जाए। तो मैं सिर्फ अपने बहनों से यही दरख्वास्त करूंगा कि हम आपका हक आपको देना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपका हक ना डायरेक्टली दें और हम कर दें, तो आप लोगों को बनता है फर्ज कि आप हमें बताएं कि क्या करें। हमारी कोशिश यही है कि आपको आपका हक आपके हाथों में दिया जाए और हम आपको क्लियर करें, ताकि अगर हमारे ऊपर से जो तलवार है वो तब उतरेगी जब आपका हक अदा होगा। हम तो नहीं चाहते कि किसी का भी हक मारे या किसी का भी हक खराब करें। तो लोगों के कहने से या बातें करने से, किसी के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चीज आप लोगों के लिए हल करना चाह रहे हैं। तो मेरी अपने तमाम बहनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट है और फिर से यही कहूंगा कि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए अपने माइंड में कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स और आज चलती हुई कंपनियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये कंपनीज भी अपना अगर दिखा दें, यस अगर कह रहे हैं कि कुछ दे रहे हैं विड्रॉल, लेकिन बहुत सारा विड्रॉल लेट भी है। मैं कहता हूँ विड्रॉल छोड़ो, क्या ये अपना दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन? क्या इनके पास कोई रियल प्रोजेक्ट है? नो, इट डजंट मैटर। एक प्रोजेक्ट आ गया तो उससे पैसे चलेगा। देखिए, बहुत सारे लीडर्स इस चीज की वजह से मेरे मुहाले बात भी करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी सी वॉइस थी अदम अमीन साहब की, कहते कि और कंपनियाँ चल रही, क्यों चल रही है? चलो वो तो बाद की बात है, हम अपनी केस पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब हम हाई कोर्ट में पिटिशन लगाएंगे कोई 10-12 दिन बाद।
شاید یہ تاریخ آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پٹیشن لگائیں گے، کیسز انشاءاللہ دوبارہ ختم ہو جائیں گی میرے اللہ نے چاہا۔ یہ تو صرف عمران خان کی وجہ سے ساری کیسز دوبارہ سٹارٹ ہو گئے، ورنہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے ختم ہوئے تھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان عدلیہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔